हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष से आईक्यू में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आरपीएफ का स्टेबल दोस्तों यह जो है दोस्तों, इसमें जो भी क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है अर्थात 2019 का है, अर्थात प्रीवियस ईयर सेट है 2019 का। और दोस्तों टोटल 41 सेट है और आप लोग बना लेते हैं टोटल 41 सेट एग्जाम का पूछा हुआ प्रश्न है, तो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल होगा दोस्तों। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं सॉल्व पेपर है शिफ्ट बाई शिफ्ट, सभी को दोस्तों देखेंगे बारी बारी से। और आज जो दोस्तों लाइन है यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो सेट है यहाँ पर 2/1/2019 का प्रथम पाली का सेट है। आइए दोस्तों रिवीजन करते हैं सेट को। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि डेली सेट अपलोड करेंगे और डेली देखने का प्रयास कीजिएगा। और मेरे वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। प्रश्न होगा, आकाशगंगा के भीतर के धूल और गैस के बादल को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निहारिका के नाम से जाना जाता है। धूल और गैस के बादल को निहारिका के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में तक ले जाता है? कौन? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धमनियाँ। दोस्तों धमनियाँ क्या करता है? हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाता है, धमनियाँ। अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, 2018 में पहले बार फीफा पुरुष फुटबॉल विश्व कप फाइनल में पहुंचा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रोएशिया। दोस्तों या करंट अफेयर्स है 2018 का है, देख लीजिए, क्रोएशिया है। अगला प्रश्न पाते हैं, लोध जलप्रपात किस राज्य में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, झारखंड राज्य में है लोध जलप्रपात। दोस्तों देखिए दोस्तों कितना अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, सभी क्वेश्चन अधिकांशतः लूसेंट से संबंधित है, आप लोग लूसेंट जरूर पढ़िएगा दोस्तों। संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी का स्थापना कब किस वर्ष की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1947 में ड्राफ्टिंग कमेटी का स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न, यहाँ पर दोस्तों भरना है, तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे ताकि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आए। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना, तो यहाँ पर बोलेंगे हम कि 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया था। समझ गए होंगे, आशा करते हैं कि क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए दोस्तों, नहीं तो बाद में आप लोग भूल जाते हैं। प्रश्न है, कौन सा अम्ल सामान्यतः एसिटिक अम्ल कहलाता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल नाम से? देखिए दोस्तों क्वेश्चन फिर से, कौन सा अम्ल सामान्यतः एसिटिक अम्ल कहलाता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल नामक समूह से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इथेनोइक अम्ल। बिल्कुल दोस्तों, इथेनोइक अम्ल। अगला प्रश्न, कौन सा ग्रंथि विधि हार्मोन्स को स्रावित करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीयूष ग्रंथि दोस्तों क्या करती है? अगला प्रश्न है, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरल प्रोग्राम कब शुरू किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, 1995 में दोस्तों शुरू किया गया था ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरल प्रोग्राम 1995। अगला प्रश्न, केसरी समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों बी, बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को दोस्तों यहाँ पर दोस्तों जापान में टाइफून के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा, जापान में जाना जाता है। अगला प्रश्न, किसने ड्राफ्टिंग कमेटी की अवमानना करते हुए इसे एक नए शब्द ड्राफ्टिंग कमेटी से सम्मानित किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों बी, नजीरुद्दीन अहमद। और इन्हीं के द्वारा दोस्तों यह जो है ड्राफ्टिंग कमेटी के से सम्मानित, यहाँ तो एक नाम जो था ड्राफ्टिंग कमेटी से सम्मानित किया था, किनके द्वारा? नजीरुद्दीन अहमद द्वारा। अगला प्रश्न, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, आवेग। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? आवेग के दोस्तों नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, रेडर शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कबड्डी से संबंधित है। रेडर एक शब्द है जो कि कबड्डी से संबंधित है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार कौन था?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 भीमराव अम्बेडकर, कि यह जो है भारत के संविधान के वस्तुकार है भीमराव अम्बेडकर। अगला प्रश्न, भारतीय संसद का कौन सा सदन जनता द्वारा सीधे लोगों द्वारा चुना जाता है? तो दोस्तों यह जो है ना वो कौन सा सदन जनता द्वारा सीधे लोगों द्वारा चुना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोकसभा। बिल्कुल दोस्तों लोकसभा। बहुत अच्छा प्रश्न है, VVI क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है 1929 में कांग्रेस द्वारा आयोजित कब 1929 में? तो यह जो है अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया था। तो कहाँ पर दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों 1 लाहौर में, लाहौर 1929। अगला प्रश्न, वर्ष 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सर विलियम जोन्स द्वारा किया गया था दोस्तों। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न पे आते हैं, बुडापेस्ट किस नदी के किनारे है? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 डेन्यूब नदी के किनारे है बुडापेस्ट। अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी गोवा राज्य में है दोस्तों भगवान महावीर उद्यान है। अगला प्रश्न, आवर्त सारणी में परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में तत्वों की व्यवस्था किसने की? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों बी डोबेराइन इवानोविच मोडेलिफ, अर्थात दोस्तों मेडलिफ द्वारा किया गया था। आवर्त सारणी के परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम तत्वों की व्यवस्था मेडलिफ द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, समुद्री गाय या डुगोंग, देखिए दोस्तों कितना अच्छा क्वेश्चन है। समुद्री गाय या डुगोंग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मन्नार की खाड़ी में दोस्तों पाया जाता है यह जो है समुद्री गाय डुगोंग। अगला प्रश्न, दोस्तों भारत में अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में शीर्ष समग्र प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय के निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। दोस्तों क्वेश्चन तो समझ में नहीं आया होगा आप लोगों को, समझ लीजिए। भारत में अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में शीर्ष समग्र प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को निम्नलिखित में से किससे सम्मानित किया जाता है? किससे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों 1 मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। आशा करते हैं कि समझ गए होंगे दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए दोस्तों, भूलिएगा नहीं। तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में सर्दियों की शुरुआत में दोस्तों यहाँ बताना है, यहाँ पर दोस्तों भरना है। तो पहले बता दें इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद पढ़ेंगे शुरुआत में उत्तर पूर्वी मानसून के कारण वर्षा होती है। दोस्तों समझ लीजिए क्वेश्चन, तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में सर्दियों की शुरुआत में तो यहाँ पर उत्तर पूर्वी मानसून के कारण क्या होता है? वर्षा होता है। अगला प्रश्न, नागार्जुन गुफा कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों डी बिहार में है। नागार्जुन एक गुफा है जो कि यह जो है बिहार में है दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों सही है, बिहार में। अगला प्रश्न, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2018 के संदर्भ में है और रैंकिंग के अनुसार निम्न में से कौन सा देश सबसे अंतिम पायदान पर है? 2018 के संदर्भ में देख लीजिए एक नज़र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पर बुरुंडी है, बुरुंडी दोस्तों। आइए अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति जिम्नास्टिक से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 दीपक कर्माकर। दोस्तों यह जो है जिम्नास्टिक से संबंधित है और जो है जिम्नास्टिक में कितने खिलाड़ी होते हैं? 8 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश एशियाई खेल 2018 में 18वां समग्र चैंपियन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चीन। अगला प्रश्न, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड इरविन था दोस्तों। जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन थे। अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर दोस्तों भरना है, तो पहले भर कर उसके बाद ही पढ़ेंगे। इसका आंसर डी अनुच्छेद 50। उसके बाद पढ़ेंगे अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है। बिल्कुल समझ गए होंगे आप लोग।
अगला प्रश्न है दोस्तों, विंबलडन ओपन ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट 2018 के संदर्भ में क्वेश्चन है कहाँ आयोजित किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है लंदन में दोस्तों आयोजित किया गया था 2018 के संदर्भ में क्वेश्चन था। अगला प्रश्न, विश्व विरासत स्थल दोस्तों महान सांची के स्तूप का निर्माण किसने किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अशोक द्वारा किया गया था दोस्तों। महान सांची के स्तूप का ही निर्माण अशोक ने ही किया था। अगला प्रश्न, जब धातु ऑक्सीजन के साथ संयोजन करता है तो क्या बनता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक धातु ऑक्साइड। यह जो है धातु ऑक्साइड बनता है, धातु ऑक्साइड। अगला प्रश्न, वह कौन सा गुण है जो एक चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से अवरोध उत्पन्न करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रतिरोध। वह कौन सा गुण है जो एक चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है, तो यह प्रतिरोध दोस्तों अवरोध उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न, भारत में एक राज्य के राज्यपाल के नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों डी 35 वर्ष, जो कि राज्यपाल के नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पर कार्य करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक विद्युत जनित्र। दोस्तों ये जो है ना विद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पर जो कार्य करता है यह जो है विद्युत जनित्र यही करता है कार्य। अगला प्रश्न 37वां प्रश्न, ब्रिटिश भारत के वायसराय के रूप में लॉर्ड बेवेल का उत्तराधिकारी कौन था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों डी लॉर्ड माउंटबेटन। और यह जो है वायसराय के रूप में लॉर्ड बेवेल के उत्तराधिकारी, ब्रिटिश भारत के वायसराय के रूप में लॉर्ड बेवेल का उत्तराधिकारी कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन था। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न पे आते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों बी ब्राजील है, ब्राजील। अगला प्रश्न होगा 1931 में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन निम्नलिखित में से स्वतंत्रता सेनानी किस कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक महात्मा गांधी। दोस्तों महात्मा गांधी जो किया 1931 में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जो किया जो है प्रतिनिधित्व किए थे महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI के माध्यम से सरकार द्वारा खरीदे गए गेहूं और चावल जैसे अनाज स्टॉक को क्या कहा जाता है दोस्तों, स्टॉक को। इसका आंसर दोस्तों थोड़ा सा जूम करेंगे उसके बाद इसका आंसर सी सुरक्षित भंडार कहा जाता है। थोड़ा सा क्वेश्चन लॉन्ग था दोस्तों, एडजस्ट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का भाग 5 संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों सी संघ। भाग 5 में क्या है, संघ है, संघ से संबंधित है। अगला प्रश्न, चक्रवाती तूफान के दौरान समुद्र के स्तर में असामान्य वृद्धि को किस रूप में जाना जाता है। असामान्य वृद्धि होगा तो किस रूप में जाना जाएगा। इसका आंसर एक स्टॉर्म सर्ज के नाम से जाना जाता है, जो कि चक्रवाती तूफान के दौरान समुद्र के स्तर में असामान्य वृद्धि होगा तो क्या कहेंगे, स्टॉर्म सर्ज के नाम से दोस्तों जानेंगे। अगला प्रश्न, आर्यभट्टीय पुस्तक किस के बारे में है। आर्यभट्टीय, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों यह क्या है, खगोल शास्त्र के रूप में दोस्तों यह वर्णित है। यह जो आर्यभट्टीय जो पुस्तक है ना इस किसके बारे में है, खगोल शास्त्र के बारे में दोस्तों है। अगला प्रश्न 44वां प्रश्न, लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष होता है दोस्तों, जो कि लोकसभा का पीठासीन अधिकारी जो होता है ना वो क्या होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न 45वां प्रश्न, कौन सा श्वसन जीव को अधिक ऊर्जा प्रदान करता है, वो कौन सा श्वसन है। इसका सही आंसर ऑप्शन एक यह जो है एरोबिक श्वसन, और इसको क्या कहते हैं, वायवीय श्वसन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, भारत है यहाँ पर दोस्तों भरना, इसका आंसर एक हो जाएगा, उसके बाद पढ़ेंगे। भारत 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाता आ रहा है, 24 दिसंबर को। अगला प्रश्न है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार या कानूनी सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन BN राव को, जो कि यह जो है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार या कानूनी सलाहकार के रूप में BN राव को नियुक्त किया गया था। बिल्कुल आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन समझ गए होंगे।
अगला प्रश्न, मूल रूप से भारत के संविधान में शामिल है। मूल रूप से दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अनुच्छेद 395। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, भूलिएगा नहीं, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था। गौतम बुद्ध ने, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों एक कुंसी में, और आप लोग भी जानते हैं कुंसी में। अगला प्रश्न 50वां प्रश्न, गंगा के निम्नलिखित में से सहायक नदियों में कौन सी नदी पटना के पास सोनपुर में आकर मिलती है। तो ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों ये गंडक। गंडक दोस्तों क्या है, ये जो है पटना के पास सोनपुर में आकर मिल जाती है गंडक। दोस्तों मेरा क्वेश्चन हुआ समाप्त, और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और दोस्तों लाइक भी कर दीजिएगा। दोस्तों आप लोग को बता दें दोस्तों, डेली सेट अपलोड करेंगे, डेली अपलोड डेली देखने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये रीजनिंग है, आप लोग इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर बिल्कुल फ्री है, आंसर के साथ आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और अपने घर बैठ कर दोस्तों अच्छा से बनाइए। और मैथ भी है और आंसर के साथ है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, और आशा करते हैं कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिए होंगे।